संसार के लोग यीशु मसीह के जन्म के नाम में क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर अच्छा होगा पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूतों ने जो समाचार उस समय के कुछ गडरियों को सुनाया वो हम पढ़ें और उस पर विचार करें। इसलिए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 और 11 पदों को हम पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और भी नीचे कई बातें स्वर्गदूत कह रहा है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण 2 विषय हमारे ध्यान में लाना है। वो ये है, स्वर्गदूत ये कह रहा है, ये जो जन्मा हुआ बच्चा अर्थात यीशु कौन है? वो उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, मसीहा है, प्रभु है। सारे यहूदी सालों से जो मसीहा का इंतज़ार किया, जो उन्हें अन्य देश के लोगों के बंधनों से, गुलामगिरी से छुड़ाएगा, आज़ाद करेगा, उनको उद्धार देगा, उनके बीच में शांति, समाधान, धार्मिकता लाएगा, वो प्रभु है। ये जो बच्चा बैतलहम में जन्मा है। उसके अलावा ये भी कहते हैं, इस बच्चे से आपका क्या लाभ होगा? कई बातें यहाँ हम देख सकते हैं, लेकिन एक बात ही थोड़ा समय के लिए हम जल्दी विचार करेंगे। वो ये है, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यीशु मसीह का जन्म का अवसर सुसमाचार है, शुभ संदेश है लोगों के लिए। अब डर जाने का है, डरो मत। उनका डर का अलग अलग कारण है। हम सुसमाचारों में यीशु मसीह की कहानी के साथ हम पढ़ते हैं, उनका सेवकाई के बीच में कई बार लोगों को कहते हैं, डरो मत। आंधी तूफान देखकर प्रेरित डर गए, उनके चेले डर गए, उनको बोलते हैं, डरो मत। अपना बेटी का बीमारी के बीच में वो जो डरा हुआ पिताजी को, संकट में जो पिताजी को बोलते हैं, डरो मत, और अन्य बहनों को बोलते हैं, डरो मत, स्त्रियों को बोलते हैं, पुरुष हो कोई भी क्यों न हो, डरो मत बोलते हैं। मनुष्य जाति में आपके और मेरे अंदर डर का अलग अलग कारण होता है। हम वर्तमान का डरते हैं, भविष्य का डरते हैं, भूतकाल का स्मरण में डर आ जाते हैं, जानवरों से डरते हैं, गिरावट का डर हमारे अंदर है। लेकिन सबसे बड़ा डर इंसान का भय जो है, वो सचमुच में मृत्यु का भय है। पिछले 8-9 महीनों से बीमारी का डर में, महामारी का डर में मनुष्य बैठे हैं और मृत्यु का डर में बैठे हैं। विभिन्न प्रकार का डर के साथ पड़ा हुआ इंसान को शांति, भय से, डर से मुक्ति देते हैं यीशु मसीह का जन्म केवल नहीं, उनका पूरी जिंदगी। और आज भी वो कहते हैं, डरो मत। इब्रानियों की पत्र में ऐसा एक वचन है, वह हम ऐसा पढ़ते हैं, जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी है, तो वो आप भी उसी प्रकार उनसे सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे और उन्हें छुड़ा ले, जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म से और जीवन से और उसका मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिला हुआ बहुत सारे आशीषों में से एक बात ये है, मृत्यु का डर से हमें निकाल दिया। क्यों? वो हमारे लिए मनुष्य बना। प्रभु मसीहा जो परमेश्वर स्वयं है,
हमारे लिए मनुष्य का शरीर लेकर मांस और लोहू के साथ इस संसार में रहकर हमारे पापों के बदले प्रायश्चित का बलिदान हो गया। और इसलिए हमें आज पाप का दंड के रूप में मृत्यु लेने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करेगा उसको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, हमेशा का मृत्यु सहना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु सह लिया, चख लिया, मृतकों में से जी उठा, इसलिए मृत्यु का डर नहीं। जीवन में किसी भी प्रकार का डर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए जीवित उद्धार करता है, वो हमारे साथ है। यदि प्रभु हमारे साथ है, कौन हमारा बदला हो सकते हैं। यीशु मसीह का जन्म का सबसे बड़ा एक संदेश है, डरो मत, क्योंकि वो प्रभु है, उद्धार करता है, मसीहा है सबके लिए। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।